आइए अध्यापक जी, आपके साथ आपकी अगली कक्षा में चलते हैं, जहां मैं आपको उदाहरण सहित बच्चों के साथ मिलजुल कर एक्सेलरेटेड लर्निंग की रणनीतियों को लागू करना सिखाऊंगी। उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है समीक्षात्मक सोच, मेटाकॉग्निशन अर्थात सोच की प्रक्रियाओं की सजगता और समझ और सहयोग विकसित करना। इस स्तर पर यदि हम बच्चों में उनके विचार अथवा शिक्षण के बारे में सोच की क्षमता के साथ समीक्षात्मक सोच विकसित करना चाहते हैं, तो यह उनके सीखने को गति दे सकता है और गहरी समझ विकसित कर सकता है। वाद विवाद बच्चों को उनके दृष्टिकोण का कारण साझा करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन चर्चाओं के साथ कारण और प्रभाव बातचीत को सुगम बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपको क्यों लगता है कि मास्क अब आवश्यक है? बातचीत के बिंदु बहस शुरू करने का एक दिलचस्प तरीका है। एक बात करने वाला बिंदु एक बयान होता है और बच्चों को इसके लिए या इसके खिलाफ बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रधान अध्यापिका जी, विस्तार रणनीति के बारे में भी जानकारी दीजिए। इस रणनीति के अंतर्गत गणितीय सूत्रों के साथ व्यवहार करते समय उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, इसको किसने जुटाया? वे इसके साथ क्या कर रहे थे? वे इसे कब जुटाएं? वे इसे जुटाएं तो वे कहाँ थे? वे इसे क्यों जुटाएं? वे वास्तव में इसे कैसे जुटाएं? इस रणनीति को कहते हैं 5W और 1H। इस रणनीति को विस्तार के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जहां आप बार बार अपने आप से श्रेष्ठ प्रश्न पूछते हैं। कौन, क्या, कहां, कब, क्यों और कैसे। केवल एक टेक्स्ट पढ़ने के बजाय यह दृष्टिकोण आपको उसमें प्रासंगिक रूप से खोजने की अनुमति देता है। यह अनिवार्य रूप से आपकी शिक्षण की प्रक्रिया में जिज्ञासा को मैनुअल रूप से करने का एक साधन है। प्रधान अध्यापिका जी, इस प्रकार से पढ़ाने में विद्यार्थियों के साथ समय काफी खर्च होने की आशंका है। क्या हम इस शिक्षा प्रणाली को और तीव्र तरीके से पढ़ा सकते हैं? जी अध्यापक जी, हम एक एक विद्यार्थी को अलग अलग से पढ़ाने के अलावा उन्हें समूह में बांट सकते हैं, जिससे पढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। विद्यार्थियों में साथियों से शिक्षण की क्षमता विकसित करने, प्रश्न पूछने और अधिक कुशल तरीके से सीखने के लिए सहयोगी शिक्षण तकनीकों का उपयोग करें, जैसे छोटे समूह, पूरे समूह, जोड़ी में कार्य करना आदि। शिक्षण को अधिकतम करने के लिए लचीले समूह बनाएं। स्नोबॉलिंग, यह रणनीति विचारों को स्पष्टता के साथ तैयार करने में मदद करती है और बेहतर अभिव्यक्ति के लिए साथियों के विचारों को इकट्ठा करने के लिए अवसर देती है। इस रणनीति में बच्चों को जोड़े में एक प्रश्न के एक बिंदु अथवा विचार अथवा अवधारणा अथवा प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है और फिर एक जोड़ा दूसरे जोड़े से मिलकर जो चर्चा करता है उसे साझा करता है। अंत में 4 की टीम में से एक प्रतिनिधि पूरे समूह में साझा कर सकता है। शिक्षक को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि प्रत्येक दौर में टीम का एक नया सदस्य समूह का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी ले। यह इस प्रक्रिया में सभी को शामिल करना सुनिश्चित करता है। एक अवधारणा को पढ़ाते समय हम विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्रस्तुत करते हैं कि वे अपने पहले से मौजूद विचारों को सक्रिय रूप से आत्मसात और समायोजित करते हैं। इसे और अधिक प्रभावी ढंग से करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। एक संदर्भ प्रदान करना। हम अक्सर किसी स्थिति की सामग्री के बजाय संदर्भ को याद करते हैं। हम इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं और अवधारणाओं को पेश करने के लिए दिलचस्प संदर्भ बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी के अनुभवों की कहानी जहां अवधारणाओं को लागू किया जाता है। साझा किए गए अनुभव जो कहानी के पात्रों से संबंधित होते हैं, विद्यार्थियों को जल्दी से सीखने के लिए एक हुक बना सकते हैं। शिक्षण शब्दावली, विजुअल प्रदान करके ध्यान आकर्षित करें। इंटरनेट से कुछ पुरानी तस्वीरें युद्धों से संबंधित इतिहास के पाठों और आविष्कारों से संबंधित विज्ञान के पाठों के लिए विजुअल सहायक सामग्री बना सकती हैं। शिक्षण के लिए एक वीडियो अथवा लघु फिल्म का उपयोग करें। जलवायु परिवर्तन के लिए वृत्त चित्रों, पीरियड फिल्मों, डायस्टोपिया फिल्मों से क्लिप का उपयोग करने से
अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जोड़ने और शिक्षण की गति में सहायता मिल सकती है। धन्यवाद प्रधान अध्यापिका जी। आपके द्वारा बताई गई रणनीतियों की सहायता से विद्यार्थियों को पढ़ाना काफी आसान और लाभदायक साबित हुआ है।